दोस्तों HTCW कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी सीफेयरर्स के लिए। अगर आपके पास HTCW कोर्सेज नहीं है तो आपको सीडीसी नहीं मिलेगा, आप सेल भी नहीं कर सकते हो। एंड ये जो HTCW कोर्सेज होते हैं ये जनरली 5 साल तक वैलिड रहता है, मतलब एवरी 5 ईयर्स हम लोग इसको रिन्यू कराना पड़ता है। एंड अकॉर्डिंग टू द न्यू सर्कुलर फ्रॉम DGS ये जो रिन्यूअल प्रोसीजर इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ गए। अभी आपको 3 स्टेप में ये कंप्लीट करना पड़ेगा। पहले आपको ई लर्निंग प्रोसीजर कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद MTI मतलब मेरिन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना है। वहाँ पे आपको थियोरेटिकल या फिर प्रैक्टिकल जो भी है कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद MTI में ही आपको एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा जो कि ऑनलाइन होगा। रिगार्डिंग दिस टॉपिक मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वो वीडियो देखिए। ऊपर जाके कार्ड में आप क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अभी आज हम लोग बात करेंगे और एक नया सर्कुलर DGS की तरफ से आया हुआ है जो एक्चुअली हैंडल करने के लिए सिचुएशन को, जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस के चक्कर में सारे MTIs बंद हो रखा है एंड जो कैंडिडेट्स है वो भी बहुत दिन से वेट कर रहे हैं अपना डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू कराने के लिए। तो इस सिचुएशन में DGCP ने नया सर्कुलर में ये कहा है कि आप अपना जो कोर्सेस है वो क्लासेस आप वर्चुअली अटेंड कर सकते हो, मतलब ऑडियो वीडियो क्लासेस के थ्रू आप MTI से लेसन ले सकते हो। एंड फाइनली आपका जो एग्जिट एग्जाम होगा ऑनलाइन, जो जनरली आपको MTI में ही देना पड़ता है, वो भी आप घर से ही दे सकते हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एक छोटा सा इंट्रो के साथ। तो दोस्तों अभी ये जो नया सर्कुलर आया है जिसमें कहा गया है कि आप घर बैठे सब कुछ कर सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल टेम्पोररी है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा मैंने कहा उसको प्रूव करने के लिए। पहला पॉइंट ये है कि जो भी कोर्सेस है लाइक FPFA मतलब फायर फाइटिंग या फिर PST, ये दोनों एक्चुअली कंबाइंड कोर्सेस है, मतलब प्रैक्टिकल प्लस थियोरेटिकल। सिर्फ थियोरेटिकल से ये कंप्लीट नहीं हो सकता है। एंड अगर आप वर्चुअल कोर्स को अटेंड करते हो कोई भी MTI से, मतलब वीडियो कॉलिंग के थ्रू अगर आप अटेंड करते हो कोई कोर्स को, तो आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकल के बिना ये कोर्स अधूरा आप कंप्लीट कर रहे हो। एंड मेरा सेकंड पॉइंट ये होगा कि DGS के ये सर्कुलर के थ्रू उन्होंने ये कहा है कि जैसे आप अपना ई लर्निंग कंप्लीट करके वर्चुअल क्लासेस अटेंड करके ऑनलाइन एग्जाम जो दे रहे हो आप घर से, वो देने के बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो सर्टिफिकेट का वैलिडिटी ओनली 18 मंथ्स होगा, जहाँ पे सारे HTCW कोर्सेज एटलीस्ट 5 ईयर्स का होता है। तो चलिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले आपको ई लर्निंग कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद MTI मतलब कोई भी MTI आपके पसंदीदा, ऑब्वियसली वो DGCP अप्रूव्ड होना चाहिए। आप फोन कीजिए, उनको पता कर लीजिए उनसे कि कैसे आप एडमिशन ले सकते हो ऑनलाइन क्लासेस के लिए, क्योंकि ये अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग फंडा रहता है, अलग अलग कॉलेज में हर एक का सिस्टम अलग रहता है। तो मैं एक एक कॉलेज को पकड़ के आपको दिखा नहीं सकता। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कोई भी कॉलेज में आप फोन करते हो तो वो आपको टोटल गाइडेंस कर देगा, कैसे आपको मतलब क्लासेस में एडमिशन लेना है, कैसे आपका क्लास करोगे, कैसे अटेंड करोगे, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, सब कुछ वो लोग बता देंगे। क्योंकि आप कोर्स के लिए पेमेंट करोगे तो उनका जिम्मेदारी बनता है कि आपको हैंडल वो कर दें। तो जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका जो डिटेल्स है, मतलब आपने कोर्स कंप्लीट किया, देन आपका जो पर्सनल डिटेल्स है लाइक इंडोस नंबर, CTC नंबर, ये सब कुछ वो लोग आपके डेटाबेस में अपलोड कर देंगे ताकि आगे जाके आप एग्जिट एग्जाम दे सको। एंड साथ ही में आपको एक डेट एंड टाइम दिया जाएगा, जो डेट एंड टाइम में ही आपका एग्जिट एग्जाम होगा आगे जाके। अभी यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्योंकि आपका जो भी एग्जिट एग्जाम होगा वो आपको खुद को प्रिपरेशन लेना है उससे, मतलब टोटल डिवाइस से लेके सॉफ्टवेयर से लेके आपका एनवायरनमेंट से लेके सब कुछ आप ही को करना है, क्योंकि आप घर बैठे उसको करोगे। उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप MTI से देते हो, नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग MTI देते हैं, MTI में ही ये एग्जिट एग्जाम देते हैं ऑनलाइन। एंड वहाँ पे वो लोग कंप्यूटर का बंदोबस्त कर देते हैं, इंटरनेट का भी वही लोग देख लेते हैं, CCTV का वही लोग देख लेते हैं, सारे सिक्योरिटी का इंतजाम भी वही लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको खुद को ही करना पड़ेगा सब कुछ। इसके लिए कुछ गाइडेंस है, कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होना चाहिए, क्योंकि आपका जो सेलफोन है या फिर टैबलेट है उससे एग्जिट एग्जाम वाला पेज नहीं खुलेगा, वो साइट आपका काम नहीं करेगा। तो आपको श्योरली आपके पास एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर रहना चाहिए। देन उसके कुछ स्पेसिफिकेशन रहना चाहिए, जो मिनिमम क्राइटेरिया है लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के, वो आपको यहाँ पे स्क्रीन में अभी दिख रहा होगा। आप इसको देख के आप अपना जुगाड़ बना लो। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी और से भी मांग के काम कर सकते हो। तो अभी मैं जो कुछ भी आपको बताने वाला हूँ वो सारा एक प्रिपरेशन है, मतलब जो एग्जिट एग्जाम आप देने वाले हो उससे पहले आपको कुछ काम कर लेना है, वही लिस्ट आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप अपना कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से ऑनलाइन हो जाइए। ऑनलाइन होने के बाद जो DGCP का वेबसाइट है वो आपको खोल लेना है। वहाँ पे आपको दिखेगा एक
टैब दिखेगा जिसका नाम है एग्जिट एग्जाम। आप अगर उस पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा एक पेज देखने को मिलेगा एंड ऊपर देख सकते हैं कि एक ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन बोल के एक ऑप्शन है। वहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन है वो आपको एक PDF फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। कुछ इस तरीके का वो देखने में होता है एंड यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, जो लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करते हो लिंक को तो आपका लॉगिन पेज खुल जाएगा। ये लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड सेम पासवर्ड एंड लॉगिन आईडी है जो आपका सीफेरस प्रोफाइल में आप खोलते हो। तो सिमिलर पासवर्ड एंड आईडी देके आप लॉगिन हो जाओ। तो जैसे आप लॉगिन हो जाते हो बाय डिफॉल्ट आप होम पेज में रहोगे। उसके बाद आपको खुद को क्लिक करना पड़ेगा प्रोफाइल फोटो में एंड प्रोफाइल फोटो में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आपका जो खुद का फोटो है जो आपका सीफेरर प्रोफाइल में है वो फोटो आपको यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका फोटो वहां पे विजिबल नहीं है या फिर आप अपना फोटो रीअपलोड करना चाहते हो बट आप नहीं कर सकते हो, आपके प्रोफाइल में वो अवेलेबल नहीं है वो ऑप्शन, तो आप अपना मेरिन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है MTI जो है वहां पे आप फोन लगाओ, कॉल करो, उनको बताओ अपना इशू, वो आपको मदद कर सकते हैं। ये भी सर्कुलर के अंडर ही पड़ता है। अगर आपको सर्कुलर देखना है DGCP का तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक चेक कर सकते हो। जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल में आपको बोला कि वहां से आपको डाउनलोड करना, उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। देन ये इंडोर्स जो फोटो आपका दिखा रहा है उसके नीचे 3 ऑप्शन मिलेगा अलग अलग एंड 3 अलग अलग फोटोग्राफ आपको ले लेना है करंट पोजीशन में बैठ के। एंड ये फोटो लेते टाइम आप ध्यान रखिए कि आपका फेस प्रॉपर्ली एक्सपोज्ड हो, मतलब लाइट के सामने हो ताकि फोटो अच्छा है, क्योंकि ये 3 फोटो प्लस जो DG प्रोफाइल का फोटो है ये टोटल 4 फोटो ये मैच करके आपका फेस वेरिफिकेशन कर लेगा। आपका ये पड़ाव जैसे खत्म हो जाता है, मतलब जो प्रोफाइल पिक्चर लगा के आपका फेस वेरिफिकेशन जैसे खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको वेट करना है। आपका MTI की तरफ से आपको एक ईमेल एंड SMS आएगा। जैसे वो SMS आया था वो कंफर्मेशन है कि आप रेडी हो आपका एग्जाम देने के लिए। एंड जैसे मैंने पहले बताया कि एक टाइम एंड डेट दिया जाएगा, आप उतना तक वेट मत कीजिए। फॉर सपोज अगर आपको 3 सितंबर 14:30 को अगर टाइम दिया जाता है तो 3 सितंबर 14:30 में आप कंप्यूटर खोल के मत बैठो, उससे पहले ही आपको बैठना पड़ेगा एंड पूरा सेटअप करके रखना पड़ेगा। इसके आगे आपको क्या करना पड़ेगा आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल देख के पता चल जाएगा। एंड साथ ही में अगर आप ये इस पेज में आते हो एंड यहाँ पे जो वीडियो का लिंक है उसमें अगर आप क्लिक करते हो तो आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा एंड इस वीडियो में काफी अच्छी तरीके से सब कुछ समझा गया है। अगर आपको समझने में दिक्कत होता है उसके बाद भी तो आप इसको पॉज कर करके देख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे तो बहुत साफ सुथरा वीडियो लगा, इसके लिए मैं वापस ये वीडियो को दोबारा नहीं बनाना चाहता, क्योंकि अगर बनाता भी हो तो सिमिलर वीडियो 2 बार बनाए कोई फायदा नहीं होगा। इससे अच्छा होगा कुछ इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूं जो आपको आगे जाके गौर पे रखना है, मतलब दिमाग में रखना है। ये जो ऑनलाइन एग्जिट एग्जाम है ये आप तभी एक्सेस करते हो जब आपका MTI आपको कंफर्मेशन भेजता है। उसके बाद आपको स्टूडेंट आईडी में लॉगिन कर लेना है बेसिकली एंड उसके बाद एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जो बहुत ही कॉमन है, जिसका वीडियो इंस्ट्रक्शन में भी आपको दिखाया जाएगा कैसे आपको इंस्टॉल करना है। बहुत ही आसान है। वो इंस्टॉल करने के बाद उसी सॉफ्टवेयर से आप अपना एग्जाम दे सकते हो। कुछ पॉइंट्स है जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस दौरान, मतलब जब आप एग्जिट एग्जाम दे रहे हो उसके टाइम आपको कंटिन्यूअसली स्क्रीन पे ही देखना है। मतलब आप अपना इधर उधर सर नहीं घुमा सकते हो, इधर उधर देख नहीं सकते हो, क्योंकि जो वेबकैम आपका रहेगा सॉफ्टवेयर की तरफ से वो वेबकैम आपका कंटिन्यूअसली फोटो खींचते रहेगा एंड वेरीफाई करते रहेगा कि आप ही वो इंसान हो कि नहीं। एंड मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो शर्ट या फिर जो भी कुछ आप पहनते हो, जैसा आप अगर मुस्टच रखते हो या फिर बियर्ड्स रखते हो, दाढ़ी वाड़ी रखते हो, उस जैसे आपने अपना प्रोफाइल पिक्चर खिंचवाया उसी हाल में आपको एग्जिट एग्जाम देना है, क्योंकि वो लोग मैच करेंगे वो प्रोफाइल पिक्चर के साथ। आप बीच में कोई शर्ट चेंज करना या फिर ऐसा कुछ मत कीजिए। जहां पे आप बैठे हो वहां पे ज्यादा नॉइज नहीं होना चाहिए, किसी और का वॉइस नहीं आना चाहिए। आप जो भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप यूज कर रहे हो उसमें जो स्क्रीन है उस स्क्रीन को मिनिमाइज भी मत कीजिए। साइड में आप गूगल सर्च मत कीजिए, कोई भी ट्रिकी सॉफ्टवेयर जैसे AI फेस वेरिफिकेशन वगैरह कुछ भी मत इंस्टॉल कीजिए। एंड कोशिश कीजिए कि जितने भी बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है आपका रनिंग कंडीशन में वो सब कुछ टास्क मैनेजर में जाके किल कर देना, मतलब एंड टास्क कर दीजिए ताकि सब कुछ खत्म होकर सिर्फ आपका जो एग्जिट एग्जाम का सॉफ्टवेयर वही रनिंग रहे। अगर एग्जाम का बताते हैं तो जैसे आपने अपना कोर्स चूज कर लेना है। कोर्स चूज करने के बाद आपको एक डिटेल पेज देखने को मिलेगा जहां पे कोर्स का नाम, ड्यूरेशन वगैरह ये सब कुछ दिखाई देगा। एंड आपका जैसे वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब चूज कर लेते हो जैसे आपका कोर्स, उसके बाद आपको प्रोसीड करना पड़ता है। जैसे प्रोसीड करते हो उसके बाद ही आपका टाइमिंग चालू होता है। मतलब मैं जैसे पहले आपको बताया था कि जो आपका एग्जिट एग्जाम है उसके लिए आपको MTI से एक मैसेज मिलेगा,
वो मैसेज प्रिपरेशन के साथ भी आप कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो एक वेरिफिकेशन है कि हाँ आप रेडी हो एग्जाम देने के लिए। लेकिन आपका एग्जाम का टाइम तभी होगा जब आप कोर्स को चूज करके प्रोसीड करोगे। आपका एग्जाम का टाइम अलग अलग होगा अलग अलग कोर्सेज के लिए। इससे पहले बेला जब मैं वीडियो बनाया था वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे सवाल पूछ रहे थे कि जो पीएचडी का मैं एग्जाम्पल दिया था वहां पे अगर समझ लीजिए 30 मिनट्स था, तो लोग पूछ रहे थे मैं कोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मेरा 1 घंटा है, आप कैसे 30 मिनट बोल सकते हो। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग टाइमिंग रहता है, तो ये ध्यान रखते हुए आपको एग्जाम देना है। एंड जैसे ही आपका धीरे धीरे टाइम खत्म होता है, लास्ट 5 मिनट आपका जो टाइमर है वो रेड कलर का हो जाएगा एंड ब्लिंक करने लगेगा, मतलब आपको वो नोटिफाई करते रहेगा कि आपका समय खत्म होने वाला है। एंड साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम के कारण से अगर इंटरनेट का कनेक्शन में प्रॉब्लम रहा या फिर सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, ऐसे कोई अगर सिचुएशन में आप पढ़ते हो तो आपको 5 मिनट का ग्रेस भी दिया जा सकता है। लेकिन आप उसको ज़्यादा कंसीडर मत कीजिए, क्योंकि उस बहुत रेयर केस है। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो डीजी शिपिंग का आपको तो पता ही है। मेरे हिसाब से आप एकदम अपनी तरफ से पूरा क्लियर रहिए, उसके बाद ही ऑनलाइन एग्जिट एग्जाम में बैठिए। सारे क्वेश्चन जनरली मल्टीपल चॉइस का होता है। आपको एक एक क्वेश्चन करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप ब्राउजर में बिल्कुल भी बैक साइड में मत क्लिक कीजिए, अगर बैक में करते हैं तो आप टर्मिनेट हो जाओगे। साथ ही में जैसे आपका रिजल्ट आया था, मतलब सारा आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसमें भी आपको बस सबमिट ही क्लिक करना है, आप बैक नहीं कर सकते। मतलब अगर आप कुछ गलत भी कर दिए, आपको ऐसा लगता है कि आपका स्कोर कम हो गया, आपको फिर से देना है, तो आप बैक नहीं कर सकते हो। एंड जैसे आपका एग्जाम खत्म हो जाता है, ऑनलाइन एग्जिट एग्जाम जो है खत्म हो जाता है, उसके बाद आपका मेरिन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसको पता चल जाएगा। एंड साथ ही में आपको भी आपके तरफ से बता देना है उनको। उसके बाद जैसे कंप्लीट हो जाता है सब कुछ, तो आपको डिजिटली साइंड एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो 18 मंथ्स तक वैलिड रहेगा। जैसे आपका एग्जाम खत्म हो जाता है उसके बाद तुरंत आपको पास और फेल का ऑप्शन दिखाई देगा। मतलब अगर फेल हो जाते हो तो वहीं पे भी दिखाई देगा, अगर पास हो जाते हो तो भी दिखाई देगा। अगर पास होते हो तो जैसे मैंने कहा कि सर्टिफिकेट आपका इशू कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको 3 चांस मिलेंगे। मतलब जैसे फेल हो जाता है उसके बाद तुरंत वो जो मैसेज आएगा वो आपका डीजी शिपिंग में चला जाएगा। एंड साथ ही में आपका एमटीआई में आपको कॉन्टैक्ट करना है या फिर उनको ही पता चले, उनके पास भी मैसेज चला जाएगा, तो आपको वापस एक चांस मिलेगा। आपको फी भरना पड़ेगा, जो भी उसका रिगार्डिंग फ्री है वो फी भर के आपको एग्जाम ऑनलाइन एग्जिट एग्जाम को देना है। अगर 3 अटेम्प्ट में अगर आपने कंप्लीट नहीं कर पाया ऑनलाइन एग्जिट एग्जाम को, अगर 3 टाइम में मतलब 3 बार में अगर आपने खत्म नहीं कर पाया, कंप्लीट नहीं कर पाया, तो आपको एमटीआई में फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा। मतलब प्रोसेस को फिर से दोबारा करना पड़ेगा। पहला जो था आपका ई लर्निंग प्रोसीजर, वो ई लर्निंग प्रोसीजर नहीं, जो दूसरा है, दूसरा से आपको वापस करना पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन एग्जिट एग्जाम में फेल कर जाते हो तो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरे जो अपकमिंग वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।